घर में होना बहुत जरूरी है। हमारी सारी मेडिसिन, हर टाइप की दवाइयाँ और ये मलहम पट्टी, ये सब मेरे बच्चे खेल लेते हैं इन सब चीजों से। ये सब कुछ है, क्रीम वगैरह सब कुछ मैं घर में रखती हूँ ताकि अगर किसी को चोट लग जाए घर में तो हम जल्दी से मलहम पट्टी कर दें। दवाई की जरूरत है तो दवाई यूज कर लें। मेरे पास इस घर में जब मैं आई तो मैंने यही काम किया कि पहले मैंने फर्स्ट एड बॉक्स बनाया, क्योंकि हम लोग के स्कूल में हम लोग को सिखाया गया था कि हर घर में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। तो मैं अपने घर पे जाके, तब मैं 6th में थी शायद, मैंने अपने घर पे फर्स्ट एड बॉक्स बनाया था। और वैसे भी मेरी मम्मी उस समय पेशेंट थी और अभी भी पेशेंट ही है। उनको कुछ दिक्कतें हैं, उनका कोई मेजर ऑपरेशन हुआ था। और ये है फालतू फालतू चीज। इन सब फालतू चीजों को मैंने रखा है। अब मैं सोच रही हूँ खाली जरूरत की चीजें रखूं। और ये मशीन मैंने खरीदी थी, पता नहीं कितने की खरीदी थी, शायद 1200-1500 की खरीदी थी। और सचमुच में ये यूजलेस है। प्लीज आप लोग इसको ना खरीदे, बहुत ही यूजलेस है, धागा काटता है, बेकार है ये। इसको कहाँ मैं दे दूं, किसको दे दूं? इसको मुझे किसी गरीब को ही देना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने घर में ऐसी कोई, मतलब जिसके साथ मेरे इमोशन जुड़े हैं वो चीजें मैं रखती हूँ। और फिर इमोशन तो वैसे हर चीज से ही जुड़े रहते हैं, कुछ न कुछ यादें रहती हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि ये जब रखने लायक नहीं है, किसी के काम आ जाएगी, तो मैं हमेशा उसको दे देती हूँ किसी को। और इसमें क्या है, इसमें भी कुछ खेलने की चीजें हैं, पता नहीं क्या क्या है। ये क्या है? और ये इतना बड़ा ताला, मैंने इतना बड़ा ताला कभी देखा नहीं था। ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, इतना बड़ा ताला, बाप रे। वो रखा ही हुआ है। ये कुछ सामान, ये कुछ सामान, इन सब चीजों को हटाना है, ये फालतू पड़े हैं। ये अब इसमें क्या रखें, ये भी फालतू ही पड़ा है। इसमें बाबू के कलर कुछ रख देंगे। बहुत सारी चीजें तो मैंने रख दी है कि यूज होंगी और वो यूज होती नहीं है, फिर आखिरकार मुझे उन्हें फेंकना ही पड़ता है। अरे खुल जा भाई, मत। तो इन सब चीजों को बाद में फेंकेंगे, फिलहाल बस सफाई कर लें। और ये टिफिन है जो कि सिर्फ 150 का है। और ये मेरे बच्चों की मासी ने, बड़ी मासी ने दिया था और सिर्फ 150 का है। और मैं ऑनलाइन देख रही थी तो ये तो भाई 400, 500, 600, 700 के मिल रहे थे। 150 में अच्छे ही मिल गए। हर जगह फालतू सामान पड़े हुए हैं, पता नहीं क्या क्या पड़ा है, मैंने क्या क्या रखा हुआ है। ये देखिए, अब ये सब फालतू चीज है। फिलहाल मैं सफाई करके रख देती हूँ और जो फेंकना होगा वो बाद में फेंकाएगा। ये इतना बड़ा पाउडर है। जब मेरा छोटा बेटा चीकू पैदा हुआ था तब उसकी मासी ने बहुत सारे सामान भिजवाए थे। और ये पाउडर मेरा भैया 3 साल का होने वाला है, अगस्त में 3 साल का हो जाएगा और ये अब तक खत्म नहीं हुआ, इसमें अभी भी पाउडर बाकी है।
और एक और पाउडर था इतना बड़ा, वो भी मैंने किसी को दे दिया। और ये देखो दोस्तों, मैं ये हाक्का नूडल्स भी अपने अलमारी में रख रही हूँ क्योंकि मेरी किचन में जगह नहीं है। मेरा किचन बहुत बड़ा नहीं है, उसमें मैंने 2 शेल्फ बनवाए हैं लेकिन सब में डब्बे भर चुके हैं। और कहाँ रखूंगी तो फिर मैंने वो इधर ही रखा है। बहुत सारी और कुछ चीजें मैंने अपने रूम में उधर भी रखा है, तो वहाँ चूहा आने का डर है क्योंकि मेरे रूम का जो ऊपर वाला एरिया है उसको हम टाड़ा बोलते हैं, पता नहीं उसको क्या बोला जाता है, छज्जा बोलो चाहे टाड़ा बोलो। तो उस पे अगर मैं रख दूंगी तो अगर वहाँ चूहे कभी कभी आ जाते हैं तो इसको काट खाएंगे, इसीलिए मैंने ये यहीं पर रखा है। और ये थोड़ी सी मैगी है, ये भी इधर ही रखी है। और पूरा एक स्पाइसी चिंग चाइनीज वाला नूडल्स वो किचन में ही रखा है, वो भी अब तक खत्म नहीं हुआ। कुछ मैगीज हैं, तो बहुत सारी चीजें मुझे यहाँ वहाँ हटानी पड़ती हैं क्योंकि जगह नहीं है। और ये देखिए, ये भी एक फालतू चीज है, ये माउस है, जबकि मेरे घर में लैपटॉप नहीं है। लैपटॉप था मेरी बहन ने मुझे दिया था, लेकिन मैंने वापस उसको मेरे भाई को दे दिया। और जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मेरा भाई मुझे लैपटॉप दे देगा। तो जब मेरा बाबू बड़ा हो जाएगा और उसको जरूरत पड़ेगी तो वो अपने मामा से लैपटॉप लेगा। मेरे घर वाले मेरी बहुत मदद करते हैं दोस्तों, बहुत मदद करते हैं क्योंकि वो थोड़े हैं, उनके पास थोड़ी सुविधाएं हैं, उनके पास थोड़े पैसे हैं, सबके पास अच्छी अच्छी जॉब है, तो वो लोग हमेशा कुछ न कुछ देते रहते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं अपने बच्चों के अगर एक कपड़े खरीदती हूँ तो कम से कम 10 कपड़े वहां से आते हैं। ये कहने की एक बात है, कहने का तरीका है कि मैं एक कपड़े खरीदूं तो वहां से 10 कपड़े आते हैं। तो मैं अपने बच्चों के कपड़े बहुत कम ही खरीदती हूँ। अभी गए थे तो बहुत सारे छोटे बेटे के लिए भी और बहुत सारे बड़े बेटे के लिए भी नानी और मासी लोगों ने दिए। अब ये मंजा है, इसका क्या होगा पता नहीं। ये सारे सब गिफ्ट उनके बर्थडे पे ही मिले थे, मासी लोग दिए थे, मामा लोग दिए थे। ये देखिए, ये मामा ABCD वगैरह दे रखे हैं। सबके घर वाले सबके लिए करते हैं, वो जानती हूँ मैं, उसी तरह मेरे घर वाले भी करते हैं। और ये मैंने स्पून खरीदा था और ये बहुत ही महंगा था दोस्तों। ये स्पून देखिए, प्लास्टिक का है, फाइबर का है, और ये छोटे बच्चों को फीड करने के लिए है। पर मेरा भैया इससे खा नहीं पाया, लेकिन मैं इससे खाऊंगा। कैसे खाओगे? ये रख। और ये कुछ कपड़े थे, मैं सोची कि कुछ बनाऊंगी और टाइम ही नहीं मिल पाता बनाने का। दिखो इसको मैं पहनना चाहता हूँ। ये क्या पहनोगे? अरे ये इसका कुछ बनाना है बेटा। समर वेकेशन का नहीं था, क्या बनाना यार? इसका तो एक जेबा भी है। हाँ, ये आपका पैंट है ना, UKG का पैंट है। और ये बेबी, ये यहाँ क्यों है बेटा? और ये देखिए दोस्तों, इसके बेल्ट की हालत। ये बेल्ट, हम लोग भी बेल्ट लगा के जाते थे जिंदगी भर स्कूल में, और हम लोगों का बेल्ट तो ऐसे नहीं मुड़ा। आप इतने बदमाशी करते, ये कौन क्या है? टेप ले लूं? वो टेप क्या करोगे? दो जल्दी। मैं और चिपकाऊंगा इस टेप तो। और ये देखिए, इसकी एक्सपेंसिव, मासी ने एक्सपेंसिव सामान दे रखे हैं। और ये चम्मच ना खाने वाला है। मेरे बेटे का, बड़े बेटे को खासकर बहुत लाड प्यार करती है इसकी मासी, इसकी हर इच्छाएं पूरी करती है। इससे ना मैं बताओ, इस तो मैगी स्पून बनाते खाऊंगा। इसको पहले अच्छे से धो लेंगे, सूप पीऊंगा। और इससे तो ये सूप पीने वाला है। और
मैगी वगैरह नूडल्स खाने वाले हैं और इससे चॉपस्टिक। तो मैगी इससे खाऊंगा। हम लोग कैसे खाएंगे? आपको सीखना पड़ेगा ना। मुझे चलाने आता है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए दो, मैं रख दूं बेटा। अरे चलो, इस टेप को जामुन बोतल लगाऊंगा, उसको काटूंगा और टेप से चिपका दूंगा डंडे पे। फिर नहीं, बिल्कुल नहीं, वेस्ट नहीं करना। जामुन कितना खाते ही हो कि तोड़ने के चक्कर में रहते हो। तो ये देखिए दोस्तों, सब क्लीन हो गया है और कितना अच्छा लग रहा है सब ऊपर से।